हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी लूप। आज की वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर आई कुछ बहुत ही शानदार हॉलीवुड मूवीज के बारे में, जिनका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा शानदार होने के साथ साथ ये सारी मूवीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द वेजेस ऑफ फियर। द वेजेस ऑफ फियर 2024 में ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में एक ग्रुप की कहानी दिखाई गई है जिन्हें एक ऑयल कंपनी द्वारा हायर किया जाता है अपने कुछ खास सामान से भरे 2 ट्रक्स को एक खतरनाक डेजर्ट से लेकर गुजरने के लिए। तो क्या ये ग्रुप इस काम में सफल हो भी पाता है या फिर नहीं, और कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 5.0 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है वॉयलेंट नाइट। ये 2022 में एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी में क्रिसमस के टाइम को दिखाया गया है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली होती है जिसके घर में क्रिसमस वाले दिन अचानक से कुछ मर्सेंट्रीज घुस जाते हैं और पूरी फैमिली को हॉस्टेज बना लेते हैं। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर सेंटा क्लॉज भी मौजूद होता है, और फिर सेंटा क्लॉज उन सभी लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ करता है और फिर कहानी में क्या होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.7 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है टॉप गन मैवरिक। ये 2022 में एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई टॉप गन मूवी के 30 साल बाद की, जिसमें मैवरिक जो कि एक टॉप गन पायलट था, वो अपने काम से रिटायर होकर एक टेस्ट पायलट के रूप में अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन फिर एक दिन उसकी लाइफ उस टाइम पूरी तरह से पलट जाती है जब उसे एक खतरनाक मिशन के लिए कुछ टॉप गन ग्रेजुएट्स को ट्रेनिंग देने का काम दिया जाता है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है और क्या वो अपने इस काम को सही से कर भी पाता है या फिर नहीं, ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 8.2 की, और मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द अदर गाइज। ये 2010 में ये कॉमेडी एक्शन मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो इसमें 2 पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है जिनका नाम टेरी और एलन होता है, जो कि अपने काम के लिए काफी ज्यादा बदनाम होते हैं। एक दिन उनको एक टास्क असाइन किया जाता है जिसमें उन्हें एक अमीर आदमी के करप्शन के केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है। अब वो लोग अपने इस काम को किस तरह से करते हैं और आपस में बने मतभेद को किस तरह से दूर करते हैं, ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.6 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है डोंट वरी डार्लिंग। ये 2022 में एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी में कहानी दिखाई गई है जैक और एलिसा नाम के एक कपल की, जो पहाड़ों के बीच मौजूद एक अनजान टाउन विक्ट्री में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर रहने का एक छोटा सा रूल होता है कि यहाँ पर सिर्फ मैरिड कपल ही रह सकते हैं। शुरू में जैक और एलिसा को ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जल्दी एलिसा को अपने आसपास की चीजें बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब लगने लग जाती है और उसे समझ में आता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ चल रही होती है। अब इसके बाद जब वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है तो उसके सामने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब मिस्ट्रीज खुलती है, जो कि हमारे इस कहानी के प्रति नजरिया पूरी तरह से बदल देती है। अब इसके बाद फिर कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये सब आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.3 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। अगली मूवी है डैमसल। ये 2024 में एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम एलोडी होता है। उसकी शादी एक मिस्टीरियस रॉयल फैमिली के प्रिंस से कर दी जाती है, लेकिन एलोडी की ये शादी उसके लिए लाइफ और डेथ की सिचुएशन उस टाइम क्रिएट कर देती है जब उसे एक खतरनाक केव में मौजूद ड्रैगन के सामने मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब क्या एलोडी उस केव से जिंदा बचकर आ भी पाती है या फिर नहीं, और कहानी में आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.1 की, और मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द रनडाउन। ये 2003 में एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी में बैक नाम के एक बंदे की कहानी दिखाई गई है जिसका वसूली का काम होता है। एक दिन उसे एक काम मिलता है जिसमें उसे एक अमीर आदमी के बेटे को अमेजोन के जंगलों से ढूंढकर लाना होता है, क्योंकि उस अमीर आदमी का बेटा अमेजोन के जंगलों में एक खजाने को ढूंढने निकला है और अभी तक वापस नहीं आया है। जिसके बाद फिर बैक उस अमीर आदमी के बेटे को ढूंढने निकलता है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 6.7 की, और ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द डिग। ये 2021 में एक हिस्ट्री ड्रामा मूवी है। मूवी में 1930 के टाइम को दिखाया गया है, जिसमें एक बहुत ही बड़े लैंड की ऑनर जिसका नाम एडिथ होता है, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट को हायर करती है जिसका नाम बेसिल होता है, और उसका काम होता है इस पूरी जमीन को इन्वेस्टिगेट करना और पता लगाना कि आखिर इसके नीचे क्या छुपा हुआ है। अब इसके बाद फिर कहानी में क्या कुछ होता है और इनको जमीन के नीचे से क्या मिलता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.1 की, और मूवी आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। हमारी लिस्ट की पहली मूवी है सोसाइटी ऑफ द स्नो। ये 2023 में एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। अगर हम इस मूवी की कहानी की बात करें तो इस मूवी में 1972 के टाइम की कहानी दिखाई गई है, जहाँ पर एक एरोप्लेन चिली कंट्री की तरफ जा रहा होता है, लेकिन बीच में ही एक माउंटेन्स रेंज आने की वजह से वो प्लेन वहाँ पर क्रैश हो जाता है। अब प्लेन जहाँ पर क्रैश हुआ रहता है वो सभी बर्फ की पहाड़ियाँ होती है। इस प्लेन क्रैश के दौरान प्लेन में मौजूद आधे लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन जो आधे लोग बचे हुए होते हैं उनको अब इन बर्फ के माउंटेन्स में किसी तरह से सर्वाइव करना होता है। अब वो लोग यहाँ पर अपने सर्वाइवल के लिए क्या कुछ करते हैं और कहानी में क्या कुछ होता है ये आप इस मूवी में देख सकते हो। इस मूवी को रेटिंग्स मिली हुई है IMDb पर 7.8 की, और मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये थी नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल कुछ बहुत ही शानदार हॉलीवुड मूवी जिन्हें आप हिंदी में देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर देना और आपकी कौन सी फेवरेट मूवी आप कमेंट करके बता सकते हो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।